हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में अध्याय 101 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हल किए थे। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ भी गए होंगे और प्रैक्टिस भी कर लिए होंगे। ठीक है, तो उसका प्रैक्टिस का फायदा ये है कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में मिलेगा। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, तो आइए आज क्वेश्चन 3 और 4 5 हल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते? ठीक है, 616 सदस्यों वाले एक आर्मी का सेना है। ठीक है, सेना है कितना? 616 और 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड है। अगर याद हो, कभी 15 अगस्त 26 जनवरी में आप टीवी या मोबाइल पर देखे होंगे कि परेड हो रहा है। ठीक है, लाल किला में जब लाल किला में परेड हो रहा है तो उसमें अलग अलग टुकड़ी होता है। ठीक है, उसको आप ग्रुप एक बोल सकते हैं समझने के लिए। एक अलग अलग ग्रुप होता है। ठीक है, जो अलग अलग ग्रुप होता है उसके आगे देखें एक जो है वो ग्रुप का हेड होता है और उस ग्रुप का एक लिमिट संख्या होता है जितना मतलब वो ग्रुप का साइज सेम होता है, जितना रो और कॉलम जो होता है वो बराबर आता है। तो वही मार्च के बारे में पूछा जा रहा है कि 616 सेना हो गया। ठीक, और आर्मी बैंड वाला जो है आर्मी बैंड जो है वो कितना है? 32 है। ठीक है, हमेशा आर्मी बैंड वाला आगे रहता है और आर्मी पीछे। ठीक है, और सबसे आगे कौन होता है? एक उसका हेड होता है जो आगे आगे रहता है। ठीक इस तरह होता है जैसे एक हेड हो गया और आर्मी बैंड वाला जो है वो इस जगह मान लो 1 2 3 4 अलग अलग होता है, 4 5, और इसके पीछे ये आर्मी होता है। ठीक है, इस तरह का। और मान लो ये 5 का लाइन है, 5 की लाइन के हिसाब से पीछे जितना है वो 5 7 8 10 जो है ग्रुप एक होता है। तो इस हिसाब से एक टुकड़ी हो गया ये। ठीक है, ये ये एक टुकड़ी हो गया। ठीक इसी तरह दूसरा भी एक टुकड़ी होता है। ठीक है, उसमें भी मान लो 5 का ग्रुप है तो 5 का ये पीछे फिर ये रहेगा। ठीक है, तो इसमें भी जैसे अगर मान लो 1 2 3 4 5, तो इसमें भी रहेगा 1 2 3 4 5। ठीक, तो ये दूसरा टुकड़ी हो गया। ठीक है, तो यही सम क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी का सेना है। ठीक है, आर्मी सेना संख्या 616, उसका टुकड़ी जो है 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो आर्मी बैंड जो है यहाँ पर आगे में जो पहला लाइन होता है वो आर्मी बैंड कहलाता है। ठीक है, तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। समान संख्या बोले तो जितना आर्मी बैंड वाला आगे रहेगा उसी के नीचे हिसाब से आएगा, ये आर्मी बैंड वाला पीछे रहेगा उतना ही लाइन में। लेकिन वो कह रहा है कि
दोनों समूह को समान संख्या, तो समान संख्या क्या हुआ? समान संख्या मतलब ये हुआ कि आर्मी बैंड वाला जो आगे जितना रहेगा, एक दो तीन चार पाँच, मान लो इस तरह 32 से है ना, तो 32 है, तो इसका एक अलग अलग ग्रुप जैसे होगा कि कितना मान, 32 को मतलब इस तरह से ग्रुप बनाना है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हम इसी का जो है, हम पहले ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं, उससे ज्यादा और अच्छे से समझना है। हम लिखेंगे परेड में आर्मी सदस्यों की संख्या 616, ठीक है। और परेड में आर्मी बैंड, परेड में आर्मी बैंड सदस्यों की संख्या कितना? 32 है। ठीक है, ये दिया हुआ। और क्या पूछा जा रहा है? उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? अधिकतम, इस बात को अच्छे से देखना, न्यूनतम, अधिकतम, कम से कम जो है। अधिकतम का मतलब क्या होता है? पहले भी पढ़े थे। अधिकतम का मतलब होता है एचसीएफ निकालना। हम यहाँ पर जो है इन दोनों का क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। हम लिखेंगे इसलिए दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना। परेड करने वाले मार्च करने के लिए स्तंभों अधिकतम संख्या बराबर एचसीएफ और 32 616, ठीक है। अब इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे? दो बार में होगा? नहीं होगा, एक ही बार में होगा।
तो ये हो गया 32, 11 से 2 गया 9, 5 में 3 गया 2, और ये उतर गया 6। अब ये कितना रन खाएगा? ये 9 या 27, ठीक है, ये 9 बार में खा लेगा। 9 दूनी 18 का 8, 9 की 1, 9 या 27, 28, ठीक है, 16 में से 8 गया 8, 8 में 8 कैंसिल कैंसिल, ठीक है। अब कितना होगा? 32, 800 के 32, ये पूरा बराबर हो गया। तो ये 8 हो गया। अब 8 क्या होगा मेरा? मार्च करने के लिए स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। इसको लास्ट में लिखेंगे। अतः मार्च करने के लिए स्तंभों की अधिकतम संख्या 8, ठीक है। देखो, इसमें क्या है? 8 का मतलब क्या हुआ? अब इसको समझते हैं। 8 तो बता दिया कि मार्च करने का अधिकतम संख्या स्तंभों क्या होगा? 8 होगा। तो 8 होगा। अगर हम 32 को हम पहले ये देखें, 32 को 8 समूह बनाएंगे इसका, तो कितना कितना का बनेगा? 8 अगर समूह बनेगा तो 4 का बनेगा, तो 4 का ये ग्रुप रहेगा। तो कभी भी जो है ये इस तरह का होगा, 1 2 3 4, ये एक ग्रुप रहेगा। जो आर्मी बैंड वाला जो होगा वो 4 का रहेगा, और इसके पीछे आर्मी, ठीक है, इस तरह का रहेगा। फिर 1 2 3 4, इस तरह ये दूसरा ग्रुप हो गया, ठीक है। ये पहला, ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर इसी तरह से ये 8 ग्रुप बने। और अगर इसमें पूछा जाए कि एक ग्रुप में पूरा कितना रहेगा, ये तो ग्रुप हुआ, 8 समूह का मतलब क्या हुआ? ये एक समूह है, ये दूसरा समूह होगा, ये तीसरा समूह होगा, ठीक है। इस तरह ये 4 8 समूह होगा। लेकिन एक समूह में कितना रहेगा? आप देखो, ये ज्यादा हो जाएगा, यानी जो है निकाल लेना। 616 में ये लगभग जो है कितना आएगा? 616 में 8 का वर्ग, 8 सती 56, 8 सती 56, 77। तो ये जो है देखो 77 है ना, तो 1900 के 76, यानी कि एक लाइन में अगर ये 4 का वो करेंगे तो 19 आएगा, ठीक है। तो एक लाइन में जो है ये 19 रहेगा, ठीक है। ये 19 19 करके ये 4 लाइन में रहेगा, और एक जो है यहाँ बच रहा है ना, 1900 के 76 एक बच रहा है ना, तो ये एक जो है आगे रहेगा। समझे? परेड में कभी भी जो है इस तरह का देखे होंगे कि जो परेड में उसका एक हेड होता है, कैप्टन होता है, ठीक है। तो ये 4 क्या हो गया? आर्मी बैंड वाला हो गया, उसके पीछे कितना आर्मी हो गया? ये 19 हो गया। इसका संख्या कितना? 19। ऐसा 19 19 19 19, ये 1900 के 76 हो गया, 76 1 77। तो
8 का अगर वो ग्रुप बनेगा तो 8 के हिसाब से क्या होगा, एक ग्रुप में 77 रहेगा। ठीक है, तो ये पूरा मिलकर कितना हुआ, 76 हुआ, प्लस ये 77 हुआ। तो यही कह रहा है कि एक ग्रुप में मतलब कितना ग्रुप बनेगा, लेकिन हम समझने के लिए आगे बताया कि अगर अच्छे समझना है तो एक ग्रुप में भी कितना होगा वो भी समझना है। ठीक है, अगर कोई पूछ लिया कि अच्छा ठीक है 8 समूह में एक समूह में कितना होगा, ठीक है। आइए। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ठीक है का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक n के लिए यदि या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देख क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन हम पहले भी क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ चुके हैं, उसमें भी यही कहा था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, सॉरी इसमें तो यूक्लिड विभाजन का नहीं दिया था, लेकिन धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक, ठीक है। तो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में दर्शाना होता था, दिखाना होता था, ठीक है। ठीक उसी तरह 3m या 3m+1 के रूप में यहाँ पर दिखाना है, ठीक है। तो जैसे हम माने थे पहले उसी तरह मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में माना धनात्मक पूर्णांक, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या माने थे, धनात्मक पूर्णांक बराबर ए, ठीक है। अब वहां पर भाजक क्या लिए थे, 6q+1 में था, यानी 6 के सीरीज में था, ठीक है। तो बताया था ना 6q+1 अगर है तो इसमें 6 क्या होगा, भाजक, q क्या होगा मेरा भागफल,
और एक मेरा क्या है यहाँ पर शेष पर, ठीक है। तो हम भाजक इसीलिए क्या माने थे, 6 माने थे, ठीक है। और यहाँ पर हमको भाजक क्या मानना पड़ेगा, 3m है, 3m प्लस 1 यानी कि 3m है तो क्या हो, 3 मेरा भाजक मान के चलेंगे, ठीक है। हम भाजक मान लेंगे 3, भागफल क्या मान लेंगे, भागफल क्यू, भागफल बराबर क्यू, ठीक है। और शेषफल तथा शेषफल बराबर आर और 2, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को करने में दिक्कत होता है यहाँ पर, तो ऐसे पढ़ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या कहता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो बी की जगह मेरा क्या है 3 है, तो हम क्या लिखेंगे 3 क्यू प्लस आर, जहां लिखेंगे आर का मान क्या होगा, आर बराबर होगा 0 1 और 2, 3 तो नहीं हो सकता, वैसे ना कभी भी जो शेषफल जो है वो भाजक से छोटा ही रहेगा, ठीक है। जैसे 3 आएगा तो 3 से तो भाग ही लग जाएगा, तो 3 हो भी नहीं सकता, न बराबर न ज्यादा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में बनाए थे, ठीक उसी तरह लिखेंगे, जब r बराबर 0 हो तो क्या होगा, a बराबर 3 क्यों होगा, r की जगह 0 हो गया तो 3 क्यों होगा, अब देखो ये तो आ गया। अब इसका जो है यही पूछ रहा है, देखो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक मेरा ये है, इसका वर्ग करके बताओ, वर्ग करने के बाद जो है 3m या 3m प्लस 1 क्यूब का वर्ग करने का रहा है तो वर्ग कर देंगे, हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर ठीक है, दोनों तरफ वर्ग कर दिए। अब वर्ग करने के बाद हल करके देखते हैं, ये क्या हो गया ए स्क्वायर, ये क्या हो गया 3 दिया 9 क्यू का स्क्वायर, ठीक है, 9 क्यू स्क्वायर हो गया। अब इसको जो हमको 3m या 3m प्लस 1 के रूप में दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे, बस यही ध्यान रखना है। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 3, ठीक है, और क्यू स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, हम जैसे पिछले बार भी किए थे, इसलिए ए स्क्वायर बराबर 3m हो गया, माना m बराबर 3 क्यू स्क्वायर, ये तो 3m के फॉर्मेट में आ गया, बस यही करना होता है, जो है उसको हम 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो ये 3m में हम दिखा दिए, m से लिखते हैं
ठीक है। अब पुनः क्या करना है, जब आर बराबर 0 लिए तो ये आर, अब एक और दो दोनों रखना। तो जब आर बराबर, अभी क्या रखते हैं, एक हो तो बारी बारी से रखेंगे। जब एक रखेंगे तो क्या आएगा, ए बराबर 3q+1 होगा। आर की जगह क्या हो, 1 रख दिए। अब क्या कर रहा है, वर्क करने के लिए जैसे कि लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, तो वर्क कर देंगे। तो वर्क करने के लिए क्या करना है, होल स्क्वायर, और इसका भी होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो 3q+1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, पता है ना, ये तो सबको याद है। हम उसी तरह मान रखेंगे ए स्क्वायर, ए का मतलब कितना, 3q का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए का मान कितना 3q, बी का मान कितना ए 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मान कितना, बी का मान है ये जी का स्क्वायर, हो गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिए। अब इसको हल करेंगे, हल करने के बाद देखो 3q का होल स्क्वायर कितना होगा, 9q स्क्वायर प्लस, देखो 2 तिया 6 गुना 1, तो 6 ही होगा, फिर q 6q हो गया प्लस ये का होल स्क्वायर 1। अब यहाँ पर देखो फिर हम क्या बोले थे, 3 के सीरीज में हमको लिखना है, तो हमको इसमें दोनों में से क्या निकालना, 3 निकालना है, ठीक है। क्योंकि 3 से हमको काम है, तो 3 हम कॉमन ले लिए। बाकी देखो क्यू भी कॉमन आ रहा, नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि हमको जो है 3m या 3m+1 के रूप में ही दिखाना है। हमको पता है ना पहले से क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है, तो इसलिए हम क्वेश्चन के आधार पर ही हम इसमें कॉमन ले। जनरली अगर देखा जाए तो इसमें क्यू भी कॉमन आ रहा है, लेकिन हम क्यू कॉमन नहीं लेंगे, ठीक है। तो जो बचेगा उसको क्या करें, इसमें से 3 ले लिए तो 3 बचा, और क्यू स्क्वायर है ना, ठीक है। तो ये स्क्वायर हो गया प्लस इसमें देखो 3 दूनी 6, 2 क्यू बचा, ठीक है। अब देखो इसमें एक 3 कॉमन नहीं आ रहा ना, तो इसको छोड़ दो, तो यानी इस दोनों से हम कॉमन लिए, ठीक है। इससे कॉमन नहीं लिए तो इसको हम बाहर रख देंगे, ठीक है। हम जिससे कॉमन लिए उसको हम साथ में रखे, तो जिससे कॉमन नहीं हुआ तो उसको हम बाहर में रख देंगे। अब देखो यहाँ पर अब इसको हम क्या कर रहे हैं, m मान लेते हैं। देखो 3m+1, अब इसको m माने हैं तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा माना m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये लिखना होगा, ठीक है। तो 3m+1 हो गया। अब तो 0 रखने पर हमको क्या मिला, 3m मिला, 1 रखने के बाद क्या हुआ, 3m+1 मिला। अब 2 रखने के बाद देखते हैं क्या मिलता है, लिखेंगे फिर जब r बराबर 2 हो तो
या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब r बराबर 2 रखने पर तो क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस 2, आर की जगह क्या हो गया, आर की जगह 2 रख दिए। अब दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्क करते हैं। हम वर्ग क्यों कर रहे हैं, वर्ग इसलिए करें कि यहाँ पर क्या हो जाता है, ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक ये है, तो ए का क्या करें, वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, ए का स्क्वायर 3q प्लस 2 का और स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर ही होगा। अब देखो यहाँ फिर आ गया ए प्लस बी, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह क्या, 3q इंटू बी की जगह 2 प्लस बी स्क्वायर, मतलब 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए का स्क्वायर बराबर 3 तिया 9, q का स्क्वायर प्लस 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 क्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर 2 दूनी 4। अब देखो यहाँ पर अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 4 है ना, 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1। अब इसका लॉजिक देखो, 3 प्लस 1 ही क्यों नहीं लिखे, 2 प्लस 2 क्यों नहीं लिखे, हम इसलिए लिखे कि हमको कॉमन लेने में आसानी हो, और हमको कॉमन आने के बाद जो मेरा क्या है 3m आए, या तो 3m प्लस 1 ही आए। ठीक है, हम इसी फॉर्मेट के हिसाब से हमने इसमें 4 को अलग अलग लिखा, 3 1 4 मिला, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखिए, अब इसमें से पूरे में से देखो 3 कॉमन आया, 3 कॉमन लीजिए, जो बचा वो लिख दीजिए, 3 तिया 9 क्यू इसका 3 चौके 12 प्लस 3 एक 3 हो गया। कितना था कॉमन लिए, ये 12 में था, इससे कॉमन नहीं आ रहा, इसको बाहर कर दिया। ठीक है, तो बाहर है। अब फिर देखो यहाँ पर 3m प्लस 1 आया। अब m की जगह क्या हो गया, m किसको मानो, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 माना m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 मान ली। अब देखो 3m आया, 0 रखे तो 1 रखे तो क्या 3m प्लस 1, 2 भी रखे तो क्या 3m प्लस 1। बस हमको ये रूप में दिखाना था, इसीलिए हम लिख देंगे लास्ट में, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये हमको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। अब देखिए बहुत सारा बच्चा जो है इस क्वेश्चन को देख के डर जाता है। ठीक है, तो बच्चा वही डरता है जिसको ठीक अच्छे से समझ में ना आए।
ठीक है, अगर अच्छे समझ लिए तो आपको ना ये बड़ा दिखेगा और ना इसमें कुछ भारी लगेगा। बस आपको ये देखना है कि बनता कैसे है। ठीक है, समझने की कोशिश करना। थोड़ा सा हम रिवाइज कर दे रहे हैं। हमको क्या करा, क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक n के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तो हम जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं किसको कहता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या बोलते हैं, a बराबर dq प्लस r। ठीक, अब इसमें क्या है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो धनात्मक पूर्णांक एक मान लिए किसको, a मान लिए, मान सकते हैं। फिर उसके बाद भागफल भी क्यू मान लिए, सॉरी भाजक। अब भाजक यहाँ पर तीन जो है मानने का लॉजिक क्या है, क्योंकि हमको 3m प्लस 1 के सीरीज में हमको दिखाना है। क्योंकि देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, ये ना 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, इसीलिए हम भाजक क्या माने, 6 माने। आगे वाले क्वेश्चन में भी देखेंगे फिर क्या मानना। तो ये भाजक क्या माने, 3, भागफल q तथा शेषफल r। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या बोलते हैं, a बराबर dq प्लस r। तो d की जगह क्या है, मेरा भाजक क्या है, 3 है, 3q प्लस r लिख दिया। जहाँ r बराबर 0, 1, 2, क्यों, ये तो हमको अच्छे से पता है कि r का मान कभी भी इससे छोटा होगा। ठीक है, तो अब यही चीज जो है बस इतने से काम है, सिर्फ r बराबर 0, 1, 2 रखना है। ठीक है, बस माइंड में एक स्टेप रखना है कि अगला स्टेप क्या करना है। मेन एक स्टेप ये है, 2 स्टेप, 3 स्टेप। ठीक है, ये बीच का काम है। ये बोला वर्ग करने के लिए तो वर्ग कर दिए। ठीक है, 0 रखे, उसके बाद वर्ग किए, मान आया। और यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें, इसको इस तरह से तोड़ेंगे कि 3 अब हम लिख सकते हैं। फिर उसी तरह यहाँ पर भी इस तरह से इसको तोड़ेंगे, 3m प्लस 1 आ जाए। फिर इसको मान रखने के बाद यहाँ पर देखेंगे कॉमन जो है लेने के लिए हम 4 को तोड़ना पड़े, तो 4 को इस तरह से तोड़ेंगे कि 3m प्लस 1 आ जाए। बस ये मोटा मोटी जो है 1, 2, 3 पॉइंट जो है माइंड में रखना, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। ठीक है, तो और अब रेगुलर प्रैक्टिस करने से और आसान हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक इसी आधार पर क्वेश्चन नंबर 5 भी कह रहा है, जैसे इसमें वर्ग के बारे में कहा गया। अब यही क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इसमें क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करिए। ठीक है, प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या होता है, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 1 के रूप में होता है। 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के
रूप का होता है। अब देखो सेम क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। वहां पर क्या लिखा था, तो पिछला क्वेश्चन में पूर्णांक का वर्ग। बस सेम प्रोसेस रहेगा, बस वहां पर वर्ग करते थे, यहाँ पर घन करेंगे। बाकी जो है उसको हम 9m+1 या 9m+8 के रूप में दिखाना है। अब यहाँ पर ध्यान दें, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a, भाजक बराबर, भाजक बराबर 9 के फॉर्म में है ना, 9 की सीरीज में अगर हम 9 मानेंगे, भाजक जैसे ही 9 मानेंगे तो r का मान मेरा क्या होगा, r का मान 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 होगा कि नहीं। r का मान तो 8 तक आ सकता है क्योंकि भाजक से शेषफल छोटा होता है, तो ये तो लास्ट 8 तक आएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमको, अगर फिर r का मान हम लिखना शुरू करेंगे तो कभी फिर 0 1 2 3 मतलब 8 बार मान रखना होगा, तो कितना लंबा हो जाएगा, ठीक है, और गंदी भी हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 3 मानेंगे। 3 मानने से भी क्या होगा, 3 का भी घन करोगे, 3 का घन में क्या है 9 आएगा, हमको 9 का फॉर्म में दिखाना। 3 का अगर घन करोगे तो क्या आएगा, 3 तिया 9 तिया 27, तो 27 को हम 9 गुने 3 लिख सकते हैं। हमको 9 ही चाहिए ना, हमको 9 के सीरीज में दिखाना, तो 3 का घन करने के बाद भी हम जो है 9 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए और जब हम 3 के भाजक मानेंगे तो जाहिर सी बात है 3 बराबर, तो ये r का मान क्या होगा, जब 3 रहेगा तो r बराबर 0 1 2 ही होगा, तो 3 ही मान रखना पड़ेगा, तो ये उससे आसानी रहेगा, ठीक है। कितना समझ गए। अब आगे भाजक 3 भाग पर q तथा शेषफल बराबर r हो, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे, a बराबर बी क्यू, बी की जगह क्या है 3 q प्लस r, ठीक है। तो जहाँ हम लिखेंगे r बराबर क्या होगा, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2, ठीक है, होगा 3 से छोटा ही रहेगा ना, तो 3 से छोटा 2। अब हम क्या करते हैं, सेम उसी तरह जब r बराबर क्या हो 0 हो तो क्या होगा, a बराबर 3 क्यू, r के लिए 0 हो गया तो क्या होगा 3 क्यू। अब इसमें क्या करते थे, वर्क करते थे, इसमें क्या बोलना है घन, हम लिखेंगे दोनों तरफ
घन, घन मतलब क्या होता है, क्यूब होता है। घन करने पर, तो क्यूब होता है तो क्या लिखेंगे, ए पर होल क्यूब बराबर थ्री क्यूब का होल क्यूब, एक बार दोनों तरफ घन कर दिए। अब घन करने में क्या है, इसको सॉल्व करेंगे। ए का क्यूब कितना होगा, ए क्यूब ही होगा, और थ्री क्यूब का होल क्यूब कितना होगा, तीन तिया नौ, नौ तिया 27 होगा ना। तीन का क्यूब करोगे कितना होगा, 27 होगा। अब क्यूब का क्यूब करोगे तो कितना होगा, क्यूब का क्यूब 27 क्यूब हो गया। अब इसी को थोड़ा सा बस इस तरह से सजाना है कि 9m और 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में आ जाए। अब जब यहाँ पर क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 9 गुने 3 क्यूब पावर क्यूब, लिख सकते हैं 9 तिया 27, 27 क्यूब का पावर क्यूब। ठीक है, समझ में आया? बस यही पॉइंट है कि हमको 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में दिखाना है, तो हम ये 9 को हमारा कर दिए। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर 9 3 क्यूब का पावर क्यूब है, तो इसको हम मान लेते हैं माना m बराबर 3 क्यूब का पावर क्यूब, लिख सकते हैं। हमको क्या 9m के फॉर्म में आ गया। r बराबर अब क्या करते हैं, पुनः जब r बराबर, एक बार तो जीरो रख दी, एक बार अगले बार क्या रखें, एक हो तो एक होगा तो क्या होगा, ए बराबर 3 क्यूब, आगे जगह क्या रखें, 1 रखें, 1 हो गया। अब दोनों तरफ क्या करते हैं, घन करते हैं, तो घन कर देंगे। दोनों तरफ घन करने पर ए का क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब, इसको हल करेंगे। फिर ए प्लस बी का होल क्यूब हो गया। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये होता है। ए का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, ए की जगह क्या है मेरा 3 क्यूब, 3 क्यूब का स्क्वायर इंटू b, b की जगह क्या है, ए है 3a स्क्वायर b प्लस 3a, ये जगह क्या है 3 क्यूब इंटू बी का स्क्वायर, बी की जगह हमारा ए है उसका स्क्वायर प्लस बी क्यूब, तो बी क्यूब मतलब क्या है, एक है, तो बी का होल क्यूब। अब इसको हल करेंगे आगे, ये 3 क्यूब का होल क्यूब कितना होगा 27 क्यूब। अब देखो 3 तिया 9, 9 क्यूब हो गया, 9 तिया 27, 27 गुना 27 ही होगा, क्यूब का स्क्वायर, स्क्वायर रहेगा प्लस देखो 3 तिया 9, एक का स्क्वायर एक ही रहेगा तो 9 गुने तो 9 क्यूब प्लस एक का क्यूब करोगे तो एक ही रहेगा। अब यहाँ पर देखो तीनों में देखो 9 को मना रहा, 9 को मन ले लें, बस यही ध्यान रखना है। 9 को मना गया, बचा कितना 3 क्यूब का पावर क्यूब प्लस 3, इससे 9 को मन ले तो उसके नाम से 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस
9 कॉमन ले लिया तो इसका क्या बचा, क्यू बचा प्लस 1। ठीक है। अब इसी को हम फिर आगे लिखेंगे, इसलिए 9 प्लस 1। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना m बराबर 3 क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। बस एक फिर अगला क्या है, एक हो गया, लास्ट में 2। अब लिखेंगे फिर जब r बराबर 2 तो क्या होगा, a बराबर 3q प्लस 2। दोनों तरफ क्या गुणन करेंगे, यानी दोनों तरफ घन करने पर घन करेंगे तो क्या होगा, इसका और क्यूब और फिर इसका भी और क्यूब। ठीक है, तो इसका क्यूब कितना होगा, ए क्यूब बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब, फिर उसी तरह तोड़ेंगे, ए का क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, 3a देगा 3 क्यूब, बी देगा 2 प्लस 3a की जगह 3 क्यूब, बी की जगह क्या 2 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, बी क्यूब का मतलब क्या 2 का क्यूब। ठीक, अब इसका क्यूब करेंगे तो वही आएगा 27 क्यूब प्लस, अब यहाँ पर 3 का क्यूब का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 3 क्या 9 क्यूब स्क्वायर, तो देखो 9 हो गया, ये 9 क्या 27 दोनों 54, 54 क्यूब स्क्वायर हो गया। देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 क्यूब स्क्वायर प्लस, अब देखो 2 का क्यूब करोगे तो कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब देखो इसमें भी तीनों में 9 को बना रहा है, तो ले ले क्या बचा 3 क्यूब पावर क्यूब प्लस 9 छाके 54। ठीक है, 9 चौके 30, जो बचा लिख दे प्लस 8 में कोई कॉमन नहीं, 8 बाहर रख दे, तब इसलिए लिखेंगे 9m प्लस 8 माना m बराबर 3 क्यूब प्लस 6 स्क्वायर प्लस 4। कितने नौ दूना, दूना 4 के बाद 36 क्यूब। ठीक है, तो ये क्या होगा 3 क्यूब स्क्वायर ये ठीक। तो ये क्या आ गया 9m प्लस 8 क्यूब में आ गया, ये हमको दिखाना था। फिर क्वेश्चन लिख देना, जो पूछ रहा था उसी दिन पर किसी नाम को नाकार ये होता वहां से लिख देना। अतः किसी घन का है ना, घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है,
फिर से समझ लीजिए। तो क्वेश्चन 2 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये तीनों सेम है। बस थोड़ा सा पहला क्वेश्चन में क्या बोला, जो इससे पहले दूसरा जो क्वेश्चन में था उसमें न वर्ग करने के लिए बोला, न घन करने के लिए बोला, इसीलिए हम मान रखे, मान रखने के बाद जो मान आया निकाल दिया। फिर उसमें एक बार बोला वर्ग करने के लिए, तो वर्ग कर दिए, वर्ग के बाद जो मान आया वो लिख दिए। फिर अभी पांचवा क्वेश्चन में क्या बोला, घन करने के लिए, तो घन करके मान निकाल दिए और उसको सिर्फ इस फॉर्मेट में दिखा दिए। ठीक है, बस यही पूछा जा रहा है। बस इसको मेन पॉइंट को पकड़ना है कि पूरे सवाल में मेन पॉइंट क्या है। ठीक है, आप जब इस पॉइंट को माइंड में सेट कर लिए तो फिर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए और लंबे समय तक याद भी रहेगा। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही जान लेते हैं। अगर कुछ कमी रह गया हो कुछ समझने में तो हमें कमेंट में बॉक्स में जरूर बताइएगा और फिर उस हिसाब से हम आगे समझने की कोशिश करेंगे कि आगे किस तरह से समझाना है। तो आज के लिए इतना ही कर लेते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।